बेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, इजिप्ट को रहस्यमयी बनाने वाले वहाँ के शासक हैं। जितने रहस्यमयी वहाँ के पिरामिड्स है, उनसे भी ज्यादा रहस्यमयी वहाँ के शासकों की निजी जिंदगी रही है। लेकिन वह बात अलग है कि पिरामिड्स के रहस्यों के आगे वहाँ के शासकों की निजी जिंदगी के रहस्य धुंधले पड़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इजिप्ट के दो ऐसे शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिश्तों में तो बाप बेटे लगते थे, लेकिन ये दोनों ही शासक के इजिप्ट इतिहास में एक दूसरे की सोच के दुश्मन बने रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे आखानातन और उसके बेटे तूतनखामेन की। आखानातन इजिप्ट का एक ऐसा शासक था जो न केवल क्रूर था बल्कि एक नंबर का अय्याश भी था, जबकि उसका बेटा तूतनखामेन एक शांति प्रिय शासक था जिसने अपनी नातियों से इजिप्ट में शांति कायम रखी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका बाप आखानातन एक पागल किस्म का आदमी था जो पूरे इजिप्ट में उस समय अपनी अजीबोगरीब सोच के लिए बदनाम था। उसने पूरे इजिप्ट में यह निर्देश जारी किया था कि अब वहां किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी, वहां सिर्फ सूरज की ही पूजा होगी, और अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो उसकी सजा केवल मौत होगी। इसी के चलते उसने अपने पड़ोसी राज्यों से भी संबंध बिगाड़ लिए थे। उसके पड़ोसी राज्य उसे बुरी तरह नाराज रहते थे क्योंकि उसने अपने राज पे न केवल धार्मिक कार्यों से लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि वह पूरे इजिप्ट में अपने नाजायज रिश्तों को लेकर भी बदनाम हो गया था। इस वजह से इजिप्ट के पड़ोसी राज्य उसको अपने एक दुश्मन की नजर से देखने लगा था। आपको बता दें कि आखानातन एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ही सगी 3 बेटियों को नहीं छोड़ा। वैसे तो इसकी कई औलादें थी, लेकिन इसके 3 बेटियां मेरितातेन, मिकरतातेन और अनखसेनामुल बेहद ही खूबसूरत थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि मिकरतातेन की मौत खुद अपने ही पिता के बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। लेकिन दोस्तों, इन 3 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी अनखसेनामुल के साथ उनका रिश्ता काफी चर्चा में रहा था क्योंकि वह अनखसेनामुल को अपनी राजकुमारी बनाना चाहता था। आखानातन की ये बातें जब राजघराने से बाहर पहुंची तो पूरे इजिप्ट में उसी की ही चर्चा होने लगी थी। लेकिन उसके खौफ और पागलपन के चलते इजिप्ट में कोई भी वासी उस पर खुलकर चर्चा नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, जब ये बात इजिप्ट के पड़ोसी राज्यों तक पहुंची तो इजिप्ट के अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार संबंध खराब होते चले गए। वैसे तो दोस्तों, इजिप्ट के शासक अपने रंगीन मिजाज के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थे, लेकिन आखानातन की कहानी ही कुछ और थी क्योंकि इसने बाप बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया था। आपको बता दें, एंशिएंट इजिप्ट में इस तरह के रिश्ते आम हुआ करते थे। प्राचीन दौर में इजिप्ट में बहन भाई की शादी भी करवाई जाती थी। ऐसा करने से उनका मानना था कि सत्ता किसी बाहरी की व्यक्ति के पास ना जाकर खुद के हाथों में ही रहती है। लेकिन दोस्तों, जो आखानातन ने करके दिखाया वो न केवल अजीब था बल्कि बेहद ही चौंकाने वाला भी था। उसकी पूरी दुनिया में अभी तक कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिलती। शायद इसी वजह से जब 3335 ईसा पूर्व में उसकी मौत हुई तो उसके शरीर का ममीफिकेशन नहीं किया गया, यानी कि उसके शरीर को मम्मी में नहीं बदला गया। और उसके शरीर का क्या किया गया और उसकी मौत कैसे हुई, यह हजारों साल बाद भी इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। अब दोस्तों, अगर बात करें आखानातन के बेटे तूतनखामेन की, तो वो एक शांति प्रिय शासक था। अपने पिता की मौत के बाद उसे मात्र 9 साल की उम्र में ही इजिप्ट का राज सिंहासन मिल गया था। लेकिन उसने पूरे इजिप्ट को हैरान तब कर दिया जब उसने इजिप्ट की गद्दी पर बैठते ही अपनी 8 साल बड़ी बहन अनखसेनामुल से शादी कर ली। शादी करते ही उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने पिता आखानातन के लगाए सभी धार्मिक प्रतिबंधों को हटा दिया। साथ ही उसने पूरे इजिप्ट में यह निर्देश जारी किया था कि सूरज के साथ साथ अब वह चंदा की भी पूजा की जाएगी। इसी के साथ ही उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों से भी अपने पिता द्वारा बिगड़े रिश्तों को अच्छा कर लिया था। तूतनखामेन ने मात्र 4 सालों में पूरे इजिप्ट में पूर्ण तरीके से विकास कर दिया था। ये वह दौर था जब वे एक सभ्यता और एक नई प्रगति की ओर बढ़ रही थी। पूरे इजिप्ट में सिर्फ एक ही नाम था और वो था तूतनखामेन। इस दौरान उसने अपनी बहन के साथ अपना वैवाहिक रिश्ता भी चलाया।
लेकिन कुछ सालों बाद ही उनके बीच रिश्ते कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं रही थी और अनकसेनामूल एक वारिस चाहती थी। दोस्तों, हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि तूतनखामेन एक अच्छा शासक था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बेहद ही कमजोर था। वह इतना कमजोर था कि वह किसी से युद्ध में दो हाथ तक नहीं कर सकता था। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि वह शरीर से इतना अधिक कमजोर हो गया था कि वह अपना जीवन भी सही से नहीं बिता पा रहा था, जिस वजह से उसके अपनी बहन या अपनी बीवी अनकसेनामूल के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब तूतनखामेन इतना कमजोर था तो उसने इजिप्ट के सत्ता को इतने अच्छे ढंग से कैसे चलाया। तो आपको बता दें, तूतनखामेन के राज में ही इजिप्ट में एक ऐसा अधेड़ उम्र का वजीर था जो एक लंबे समय तक इजिप्ट में अपने दिमागी खेल के लिए जाना जाता था, जिसका नाम था अया। वैसे तो अया अखानातन के समय में भी था, लेकिन अखानातन की क्रूरता की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पाता था। लेकिन जब तूतनखामेन इजिप्ट का शासक बना तो अया खुलकर बोलने लगा और तूतनखामेन कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले अया की सलाह जरूर लेता था और हर बार अया की सलाह उसके लिए सही साबित होती। कई हिस्टोरियंस तो ये भी दावा करते हैं कि तूतनखामेन के शासनकाल में अया ने ही इजिप्ट को संभाला था। तूतनखामेन तो अया के लिए कठपुतली मात्र था। जो भी फैसले लिए जाते थे तो वह पीछे से अया ही लेता था। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों में अया और तूतनखामेन के रिश्ते को लेकर मतभेद है। कई लोग अया को तूतनखामेन का नाना बताते हैं, तो कई इतिहासकारों उसको तूतनखामेन का दादा बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1323 ईसा पूर्व में तूतनखामेन की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हुई तो वह मात्र 18 साल का था। कोई बताता है कि उसकी मौत उसकी शारीरिक कमजोरी से वजह से हुई, तो कोई कहता है कि उसकी मौत रथ से कुचल जाने की वजह से हुई थी। तो कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। तूतनखामेन की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम ने सन 1922 में टूब ऑफ तूतनखामेन के अंदर खुदाई की। आपको बता दें कि तूतनखामेन के शरीर को सोने से बने 3 बक्सों में दफनाया गया था ताकि उसे कोई देख ना सके। जब उसका मकबरा तलाशा गया तो उसके मकबरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि राजा की शांति भंग करने वाले के लिए मौत आएगी। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम के सदस्य एक एक करके नेचुरल और अननेचुरल डेथ से मरने लगे थे। उस समय पूरी दुनिया में तूतनखामेन के अभिशाप की चर्चा होने लगी थी और इसे मजबूती तब मिली जब 5 अप्रैल 1923 को इजिप्ट की राजधानी कायरो में खोजी दल के मैन सदस्य लॉर्ड कार्नरवन की मौत हुई। उसके अगले महीने 16 मई 1923 को मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज जे गुलर्ड की भी मौत हो गई। 27 सितंबर 1923 को लॉर्ड कार्नरवन के भाई की भी मौत हो गई। 1923 में ही मकबरे से तूतनखामेन की मम्मी निकालने के लिए हार्वर्ड कार्टर को पैसा देने वाले वुल्फ जूल की लाश नील नदी से मिली। उसके बाद 1925 में मकबरे में काम करने वाले जॉर्ज डेफिल की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट से जुड़े 23 लोगों की मौत तूतनखामेन के श्राप से हुई। हालांकि बहुत से लोग इसे अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े लोग ही क्यों मारे गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, तूतनखामेन की मौत के बाद इजिप्ट की कमान अब अनकसेनामूल के हाथों में थी। ये वह दौर था जब इजिप्ट को ऐसे बादशाह की तलाश थी जो ताकतवर होने के साथ साथ अनुभवी भी हो। अया ने मौका देखते ही वहां का बादशाह बनने की इच्छा जताई और उसने जबरदस्ती अनकसेनामूल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उससे शादी कर ले। अनकसेनामूल के पास अया के साथ शादी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन अनकसेनामूल ने इस शादी से बचने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसने अपने पड़ोसी हैत्ती सभ्यता की तरफ से खत भेजा, जिसमें उसने हैत्ती सल्तनत के बादशाह को यह लिखा कि आप अपने किसी भी एक बेटे की शादी मुझसे करवा दीजिए। इस तरह आपका वारिस इजिप्ट का नया बादशाह भी बन जाएगा और मैं अया से भी बच जाऊंगी। हैत्ती सल्तनत के बादशाह ने यह खत पढ़ते ही अपने सबसे ताकतवर बेटे को इजिप्ट की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन दोस्तों, अया बहुत ही पहुंची हुई चीज थी। उसे इस बात की भनक लग गई
और उसने हत्तीस्पधा से आए उस राजकुमार को रास्ते में ही धोखे से मार दिया। जिसके बाद अया ने अनकसेनामूल के ऊपर और दबाव बनाया और दो बातें कही, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर यूं ही मौत का तमाशा देखो। उसके बाद अनकसेनामूल को मजबूर होकर अपने से कई साल बड़े अधेड़ उम्र के शख्स अया से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, ये पहली दफा था जब कोई इतना अधेड़ उम्र का शख्स मिस्र के सल्तनत का बादशाह बना हो। इतिहासकार बताते हैं कि अनकसेनामूल इस शादी के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, क्योंकि वह शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब वो मरी तब उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। अनकसेनामूल के मरने के बाद अया और मिस्र के सल्तनत का क्या हुआ, इसके बारे में ऐतिहासिक किताबें भी खामोश हैं। लेकिन ये कहानी बताती है इजिप्ट के पिरामिड के पीछे वहां के राजा और रानियों के कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके बारे में शायद इतिहासकारों को भी ठीक से नहीं पता। वैसे दोस्तों, इजिप्ट की मिस्ट्री को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।